नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी सुपर टेट 2022 की तैयारी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और आप सभी के लिए स्पेशल क्लास है, यानी हिंदी है तो सुपर टेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और यूपी सुपर टेट में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उस तरह की हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी में संधि का टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे और एक वीडियो अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो संधि आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग संधि पर ही बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके आगे। और जैसे ही एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग कोई एक नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे, मे भी हो सकता है सीडीपी का हो, मैथ्स का हो, ईबीएस का हो, और फिर उस टॉपिक के हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। इसी तरह से हम लोग ये पूरा सिलेबस जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पर कवर करेंगे। तो डेली आपको या रेगुलर आपको जब भी प्रैक्टिस सेट्स या ये क्लासेज आपको मिलते रहें तो आप इसे ज़रूर देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक, शेयर और साथ में चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप सभी हमारा सुपर टेट का फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी और साथ ही साथ ये वीडियो आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो संधि के अंतर्गत सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि का सीधा सा मतलब होता है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन। अगर दो शब्दों के मेल कहा जाए तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि वहाँ पर समास की बात की जा रही है, और जब दो वर्णों के मेल की बात कही जाए तो वहाँ पर जो है संधि की बात हो रही है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन कह लीजिए आप यहाँ पर, या फिर विकार। जैसे कुछ ऐसे हिंदी के व्याकरण में कुछ ऐसे होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन्हें हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं। यानी ये वे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से या उनमें किसी और वर्ड के जुड़ने से या शब्दों के जुड़ने से वहाँ पे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के संधि में दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ड या कह लीजिए एक नए जो है शब्द का निर्माण होता है, एक नए परिवर्तन को आप पाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है संधि के अंतर्गत संधि के प्रकार। आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा, संधि के प्रकार से। इसमें आपको तीन तरह की संधियाँ पढ़नी है, यानी संधि के भेद के अंतर्गत देखा जाए तो तीन भेद होते हैं। पहला आपका होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में सीधा सा इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। और जब बात की जाए व्यंजन संधि की तो व्यंजन संधि में एक वर्ण आपका व्यंजन होना चाहिए, दूसरा आपका स्वर होना चाहिए। और विसर्ग संधि में भी वही है कि एक आपका वर्ण जो है विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग से जुड़ने वाला दूसरा वर्ण या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, लेकिन इसमें एक विसर्ग होना आवश्यक है। व्यंजन संधि के केस में एक स्वर हो और एक व्यंजन हो। स्वर संधि में दोनों ही यहाँ पर स्वर होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों की डिफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो स्वर संधि के अंतर्गत भी कुल 5 भेद हैं। व्यंजन संधि में कुछ महत्वपूर्ण नियम है, विसर्ग संधि में भी कुछ महत्वपूर्ण नियम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वर संधि के कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा जिससे आप बड़े आसानी से स्वर संधि में कोई भी प्रकार पूछा गया हो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये किस स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये इन सभी के सूत्र हैं। सूत्र आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप जानते रहिए, क्योंकि सुपर टेट में आपके लिए संस्कृत भी रहेगा और ये सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अकः सवर्णय दीर्घ दीर्घ स्वर संधि के लिए हो जाएगा, गुण संधि के लिए आत गुण, वृद्धि संधि के लिए वृद्धि रेची, यड़ संधि के लिए इको एड़ची और अयादि संधि के लिए एचो अय वा यावह। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए इको एड़ची, यानी ई के बाद उ, यानी अगर ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत तो उसमें कुछ जो है लघु और कुछ आपके दीर्घ स्वर संधि होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन एक बार अगर हम लोग समझ गए तो स्वर संधि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर 3 तरह के कॉम्बिनेशन बना लिए हैं। फर्स्ट यहाँ पे ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड यहाँ पर हो जाएगा।
फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग केवल अ और आ को रखते हैं। सेकेंड के अंतर्गत हम लोग ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इसके अलावा री को भी इसी में रखते हैं। तीसरे में हम लोग ए यानी जो बचा ए, ओ और यहाँ पे औ। ये कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल इसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। फर्स्ट के अंतर्गत आ, सेकंड के अंतर्गत ई, ऊ, री, और थर्ड के अंतर्गत ए, ओ। इन्हें हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जब हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ह्रस्व या लघु स्वर संधि कह लीजिए, दीर्घ स्वर संधि कह लीजिए, उसके बाद एक प्लुत होता है। स्वर संधि नहीं, स्वर की बात हो रही थी। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। इसी प्रकार से व्यंजन में भी कई प्रकार होते हैं। अब ध्यान से देखिए आप लोग, जब हम यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट मतलब हो गया आपका अ या आ, और जब इसमें जुड़ने वाला स्वर होता है ई, ऊ या फिर री, तो ये हो जाता है आपका गुण संधि। और जब आपका ठीक इसका उल्टा होता है, यानी सेकंड प्लस फर्स्ट यहाँ पे होता है, सेकंड प्लस फर्स्ट, यानी ई, ऊ, री के बाद अ या आ आए, तो ये बन जाता है आपका यड़ संधि। इसी प्रकार से जब 3 प्लस 1 होता है या फिर 3 प्लस 2 होता है, थर्ड प्लस फर्स्ट या फिर सेकेंड, तो ये आपका आता है अयादी संधि के अंतर्गत। और जब इसका हम ठीक उल्टा कर लेते हैं, फर्स्ट में हम ऐड करेंगे थर्ड को, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप यहाँ पे थर्ड भी कर सकते हैं, सेकेंड प्लस फर्स्ट या फिर थर्ड, यड़ संधि के अंतर्गत। तो अयादी संधि में 3 धन 1 या फिर 3 धन 2, ये हो गया आपका अयादी संधि। और जब इसी में हम 1 धन 3 कर देते हैं, 1 धन 3, यानी 1 में जब हम 3 के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, देखिए 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। जब 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये हमारा बन जाता है वृद्धि संधि, ठीक है। ये हमारा वृद्धि संधि हो गया। यानी जब अ या आ के बाद फर्स्ट के साथ जब सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है तो गुण संधि, फर्स्ट के साथ थर्ड कॉम्बिनेशन बनता है तो वृद्धि संधि, सेकंड के साथ फर्स्ट या फिर थर्ड वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो अयादी संधि, थर्ड के साथ फर्स्ट या फिर सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है तो सेकंड के साथ फर्स्ट या थर्ड कॉम्बिनेशन बनता है तो यड़ संधि, और थर्ड के साथ फर्स्ट या सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है तो अयादी संधि। आगे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में हमने आपको बताया कि फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं। फर्स्ट का मतलब हो गया कि अ के साथ, अ या आ के साथ सेकंड यानी ई, बड़ी ई या फिर छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो या फिर री हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए आगे, अ धन ई, छोटा वाला ई, तो भी आपका ए बनेगा। और अ धन अगर यहाँ पे बड़ी ई हो तो भी आपका ए बनेगा। आ के साथ ए हो या फिर आए हो, दोनों ही केस में आ के साथ ई या ई हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन में वही रखना, आ के साथ ई हो या फिर बड़ी ई हो, तब भी आप देखेंगे यहाँ पर ए ही बनेगा। देखिए जो आय वाला केस है ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, अ या फिर आ के साथ, इसको हम अलग अलग देख रहे थे, मैं यहाँ पर आपको एक में करके दिखा रहा हूँ। इसके साथ छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, दोनों ही केस में आपका बन जाएगा ओ। इसी प्रकार से अ या आ के बाद
अगर यहाँ पर री आता है तो ये बन जाता है आपका और। ठीक है, बस इतना ही होता है स्वर गुण संधि के अंतर्गत। अगर इतना आप समझ गए तो फिर गुण संधि कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है, ना ही आपको पहचानने में गलती होगी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर यड़ संधि। यड़ संधि में हमने क्या बताया था आपको, सेकंड प्लस फर्स्ट हो या फिर थर्ड हो। सेकंड का मतलब हो गया ई, बड़ी ई, ऊ या फिर बड़ा ऊ, और इसके साथ फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या थर्ड, तो ये फर्स्ट या थर्ड मतलब अ या आ हो गया, अ या आ, और थर्ड के अंतर्गत ए ओ और औ। इससे ज़्यादा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना आप लोग बिल्कुल जानते रहिए अच्छे से। बस जितना आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इतना अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपने अच्छे से लगा लिया, तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा और 100% आप ये सही करके आएंगे एग्जाम में। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर ई है या फिर बड़ी ई है, इसके साथ जुड़ने वाला स्वर अगर यहाँ पे अ हो तो ये बन जाएगा आपका य, अगर ये आपका आ हो तो ये बन जाएगा आपका या, और अगर ये आपका ए हो तो ये बन जाएगा आपका ये। यहाँ पर एक ही मात्रा ये, अगर ये ए हो गया तो यहाँ पर बन जाएगा ये। इसी तरह से अगर ई या ई के बाद, ये हमने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन देख लिया। इसी तरह से आप यहाँ पे ओ को भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ओ हो यहाँ पे बन जाएगा यो, और अगर यहाँ पे औ हो तो ये बन जाएगा आपका यो। ठीक है, और जब इसी को हम ऊ या फिर ऊ के साथ देखेंगे तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, जहाँ पर यह है वहाँ पे आपको बस वह ले लेना होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इसके अलावा देखिए सेकंड में आपका री भी आता है, ई ऊ और री भी यहाँ पर आता है। और जब आप री के साथ देखेंगे तो री का सीधे जो है र में परिवर्तन हो जाता है, और अगर इसके साथ आ हो तो रा, ई हो तो री, ए हो तो रे। ठीक है, जो भी जुड़ेगा उसी के अनुसार से परिवर्तन होता जाएगा। यानी यड़ संधि में जो है ई या फिर बड़ी ई का य में परिवर्तन होता है, और इसमें जो भी आगे वर्ड जुड़ेगा, अ जुड़ेगा तो य, आ जुड़ेगा तो या, ए जुड़ेगा तो ये, ऐ जुड़ेगा तो यह। इसी तरह से ऊ या फिर ऊ के पश्चात कोई भी विषम स्वर आए तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा व में, और री के बाद अगर आता है तो ये आपका र में परिवर्तित हो जाएगा। फिर आगे जो भी यहाँ पर वर्ड जुड़ेगा उसी के अनुसार आपका ये बन जाएगा। इसके बाद अगली संधि यहाँ पर है अयादि संधि। अयादि संधि में हमने क्या बताया था आपको कि थर्ड के साथ में फर्स्ट हो या फिर सेकंड होना चाहिए। थर्ड में क्या क्या आता है, ए, ऐ, ओ और औ। इसके साथ में फर्स्ट यानी अ, आ या फिर ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रे, ये जुड़ने चाहिए। तो इसमें क्या यहाँ पर परिवर्तन होता है, ए का बन जाता है अय, ध्यान दीजिएगा आप, ऐ का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है अव, और औ का बन जाता है आव। बस आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा इसमें और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। चौथा इसमें है आपका फिर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ठीक इसका उल्टा होता है, 1 धन 3 करते हैं। एक का मतलब हो गया अ, आ, और इसमें जो जुड़ने वाला वर्ड होता है तीसरे का यानी ए, ऐ, ओ, औ। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने याद कर लिया अच्छे से तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें जो है वृद्धि हो जाती है, मतलब अ या आ के साथ अगर ए जुड़ा तो ये बन जाएगा ऐ, आ या आ के साथ अगर ऐ जुड़ा तो भी ऐ बन जाएगा, आ या आ के साथ ओ जुड़ेगा तो भी औ बनेगा, आ या आ के साथ औ जुड़ेगा तो भी औ बनेगा। और स्वर संधि में यहाँ पर लास्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, फर्स्ट जो है फर्स्ट के साथ जुड़ता है, सेकंड जो है सेकंड के साथ जुड़ता है,
और थर्ड जो है थर्ड के साथ जुड़ता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में क्या आता है, अ या फिर आ आता है, इसके साथ जुड़ेगा अ या फिर आ। जैसे अ धन अ करेंगे तो भी आपका आ होगा, अ धन आ करेंगे तो भी आपका आ होगा, आ धन अ करेंगे तो भी आपका आ होगा, और आ धन आ करेंगे तो भी आपका आ होगा। इसी प्रकार से छोटी ई प्लस छोटी ई करेंगे बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई करेंगे तो भी बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई करेंगे तो भी बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई करेंगे तो भी बड़ी ई। इसी प्रकार से ऊ धन ऊ करेंगे बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ करेंगे तो भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ करेंगे तो भी बड़ा ऊ। इसी प्रकार से ए और ओ का भी कॉम्बिनेशन, यानी आपको सेम टू सेम लेना होता है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर स्वर संधि कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। और जैसे ही संधि का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट करेंगे, कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि ये टॉपिक पूरी तरह से आपका तैयार हो जाना चाहिए।